मैं बताऊं रोटी कैसे बनाए। भाई साहब आप भी सीखो। आटा लो, पानी डालो, मांड लो, मांड के गोले बनाओ, गोले बना के चकले पे रखो, बेलन से बेल दो, प्रतीक गुप्ता तैयार। उसे उठाओ, कढ़ाई में डालो, 2 कड़छी खींच के इधर से पलट के 2 कड़छी खींच के इधर से, भाई साहब तैयार। अब जाओ। इतना ही फर्क है भाई साहब, बहुत फर्क नहीं है कि हंसाता हूं कि गम सबके देख कर रह नहीं सकता, कसता हूं व्यंग क्योंकि बुराई सह नहीं सकता, मगर मजबूरियां मेरी भी शायद कुछ तो होती हैं, अब हर बात लफ्जों में तो मैं भी कह नहीं सकता। अपनी पंक्ति में ताली पड़ती है साहब। मैं भटनागर साहब बहुत प्रणाम करता हूं, क्योंकि अगर आप चाहते तो यहाँ पर आसाराम जी का सत्संग करा सकते थे, अगर आप चाहते तो यहाँ पर निर्मल बाबा जी का समागम करा सकते थे, अगर आप चाहते तो यहाँ पर राम रहीम जी की गुफा बनवा सकते थे, पर आपने कवि सम्मेलन कराया, इससे सस्ता होता भी क्या। ताली बजाने वाली बात, थोड़ी ऊर्जा लेकर आओ। जो लोग आपको हंसा के गए हैं, कुछ अच्छी बात हम भी करके जाएंगे साहब। विमल जी ने मुझे फ़ोन किया, बोले आपको भट्टीपुरा कवि सम्मेलन में आना है। मैंने कहा आ जाऊँगा। मैंने कहा कैसे आऊँगा, मुझे रास्ता नहीं पता, पहली बार मैं आ रहा हूँ। तो बोले घबराना मत। मैंने घबराता था कभी नहीं हूँ, आप मत घबराओ, मुझे रास्ता बताओ। उन्होंने एक काम कर लेना, बोले किठौर की तरफ जाओगे, जाकर वहाँ पर किसी भी लड़के से पूछ लेना, बता देगा कि उमालोक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है। सर सिंपल है। मुझे अंकुर मिल गया। मैंने कहा भैया, बोले हाँ। मैंने कहा मुझे उमालोक जाना है। तो बोला जाओ। मैंने कैसे जाऊं? बोला गाड़ी से। अब मैंने भैया रास्ता बता। रास्ता तो बोले सीधी सीधी बात करो ना, अंग्रेजी क्यों झाड़ रहे हो। मैंने कब समझ में आ गया तो अब बता दे। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले कि रास्ता जा रहा है। मैंने कहा जा रहा है। बोला पकड़ लो। मैंने भैया पकड़ लिया। बोले रास्ते पे आगे जाना। मैंने कि चले गए। बोले रास्ते पे आगे जाके 3 गलियां आएंगी। मैंने कहा आ गई। बोले 2 छोड़ देना, तीसरी पकड़ लेना। मैंने भाई पकड़ ली। बोले गली के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले आगे जाके 3 मकान आएंगे। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले मकान के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले अंदर 3 कमरे होंगे। मैंने कहा मिल गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले कमरे के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले उसके अंदर बैठे होंगे माननीय भटनागर साहब। मैंने कहा बैठे हैं। बोले उन्हीं के सर पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूं, मुझे नहीं पता ये कॉलेज कहां है। सर बिल्कुल सही शिक्षा चल रही है। वो तो मेरे पास जीपीएस था, पढ़ा लिखा आदमी, मैंने जीपीएस लगाया, अंदर पहुंच गया। समस्या यहाँ नहीं हुई, समस्या वहाँ हुई जब मैं इस कॉलेज के गेट पर पहुंचा। इस कॉलेज के गेट पे पहुंचते एक भिखारी ने पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? है ना, कवि सम्मेलन में जा रहे हैं। बोले ठीक है 2 रुपये निकालो। मैंने 2 रुपये? भाई क्या करेगा? बोले 2 रुपये की चाय पीऊंगा। चाय? ओ मैंने कहा इश्क के भिखारी, 2 रुपये में कोई चाय आती है? मैं तुझे चाय पीने तो 5 रुपये मांग, 5 रुपये। अगर भटनागर साहब उस भिखारी ने सही जवाब दिया हो तो एक ताली मेरे पास आनी चाहिए। उसने कहा साहब 5 रुपये चाय के क्या, मैं तो आपसे मांगने को चाय के 10 रुपये मांग सकता हूँ, मैं तो मांगने को आपसे कॉफ़ी के 20 रुपये मांग सकता हूँ, पर मैं आदमी की औकात देख के मांगता हूँ। जो अपने घर से पिट कर आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो घर जाकर पिटेंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो अपने आप को घर के बाहर मोदी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जो घर वापिस जाके मनमोहन सिंह बन जाते हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कराने के लिए चंदा दिया मैं उनका सम्मान करता हूं, और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कराने के लिए चंदा देने का वादा किया और बस केवल वादा ही किया मैं उनका सम्मान करता हूं। जिनकी 14 फरवरी आज 20 फरवरी को बन रही है मैं उनका सम्मान करता हूं। जिनकी 14 फरवरी अगले 14 फरवरी तक बन नहीं पाएगी मैं उनका सम्मान करता हूं। जो केवल अपने दिल के दुखड़े रो रो कर इस कविता में सुन सुनकर हंसकर यहाँ पर बैठे मैं उनका सम्मान करता हूं। जिन्होंने अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ डाले मैं उनका सम्मान करता हूं। जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 14 फरवरी उनके भी जीवन में कोई रंगत लेकर आएगी मैं उनका सम्मान करता हूं। जिनका कहीं कोई सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूं। जो अपने आप को अपने शीशे में देखकर अपना अपमान करना उचित समझे मैं उनका सम्मान करता हूं। इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूं। और अगर आपको लगे मैंने आपका सही सम्मान किया, एक बार ताली बजा के मेरा सम्मान। और आप लोगों का प्यार मुझे मिले, मैं कम शब्दों में बड़ी बात करके जाना चाहता हूं। आप लोगों को प्यार मिलना चाहिए। अंकुर ध्यान देना, मैं तो सीधा हूं कभी ना किसी से लड़ता हूं। इतना सीधा कहाँ मिलेगा साहब। मैं तो सीधा हूं। मैडम आप भी सुनो ध्यान से, आप भी सुनना।
आपने बोला था ना माइक वाइक को चल गया, आप भी सुनो ध्यान से। मैं तो सीधा हूँ, कभी ना किसी से लड़ता हूँ, मैं तो सच्चा हूँ, झूठ कहने से भी डरता हूँ। और भाभी जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, मैडम जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, मैं भी कह दूंगा प्यार मैं भी तुमसे। सीधा आदमी हूं, शुरुआत करता नहीं हूं, कोई करता तो मना करता भी नहीं। अभिनव जी आप मुझे प्यार से क्यों देख रहे हो? ताली बजाओ तो 4 पंक्ति में भाई साहब के चरणों में भी रखना चाहता हूं। भूल ना जाओ क्या वो रीत नजर आती है, मेरे होठों पे अपनी जीत नजर आती है। और अभिनव जी देखिए मत मुझको राम रहीम बन के, मुझ में क्या तुमको हनी ब्रीद। और कि मान बांटता हूं, सम्मान बांटता हूं मैं, कि मान बांटता हूं, सम्मान बांटता हूं मैं, सच्चा सुंदर टिकाऊ ज्ञान बांटता हूं मैं। और मेरी मां ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, कि मेरी मां ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूं मैं, अपने शब्दों बस मुस्कान बांटता हूं मैं। और समय कम है, माइक की अंतरात्मा परमात्मा तक पहुंच गई है। मैं एक कविता से आपको जोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं प्यार लेके जाऊं, हंसा सकते हैं तो हम जगा भी सकते हैं। मैं एक अच्छी कविता रखना चाहता हूं, आप लोगों का प्यारा आशीर्वाद मिले। एक बार जल्दी ताली बजाओ। बहुत साधारण सी कविता है, 3 मिनट में खत्म करता हूं मैं सारी बात में। एक वो कवि जो मुझे बहुत पसंद है, जिसका नाम मोहन मुंतजिर है, मैंने तमाम मंच साझा करे हैं। वो कवि जिसने उखड़े हुए मंच को जमा दिया। सर शायद देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर मोहन मुंतजिर की आवाज नहीं पहुंची हो। बहुत कम ऐसे कवि होते हैं जिनका मैं प्रशंसक होता हूं। आपका सौभाग्य कि आपको एक बड़ा कवि सुनने को यहां मिलेगा। विमल जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने बहुत अच्छे अच्छे कवि बुलाए हैं। मैं आपको बिल्कुल धन्यवाद नहीं देता हूं, बाहर मिलना। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं भी आप लोगों का प्यार लेके जाऊंगा। एक अच्छी कविता में बस आपको हर पंक्ति के एंड में एक बात बोलनी है, जिसका नाम है जरूरी तो नहीं। मैं एक अच्छी कविता देकर जाऊंगा। माता जी आप भी जरूर बोलेंगे, आपने शुरू से कुछ नहीं बोला। बोलोगे क्यों? हम कवि हम बोल रहे हैं। आप सुनो, जहां पंक्ति रोकूं वहीं एक बात बोलनी है, जरूरी तो नहीं कि शादी का न्योता हर साल मिले, उसमें टिक्की डोसा मखनी दाल मिले। कि शादी का न्योता हर साल मिले, जरूरी तो नहीं उसमें टिक्की डोसा मखनी दाल मिले, जरूरी तो नहीं। और शादी के लिफाफे में रख तो दिए रुपये 1100, के लिफाफे में रख तो दिए रुपये 1100, पर दावत में बढ़िया माल मिले, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। और क्योंकि एक पहला मंच में ऐसा देख रहा हूं जहां पर सास बहू साथ में बैठी हैं, मैं 4 पंक्ति लिखना चाहता हूं। संस्कारी घर की बच्ची मिले, जरूरी तो नहीं सुंदर सुशील और सच्ची मिले, जरूरी तो नहीं। और देखभाल के करी शादी बेटे की मगर, देखभाल के करी शादी बेटे की मगर, सास को बहू अच्छी मिले, जरूरी तो नहीं। ताली वाली कौन बजाएगा भाई? जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। और एक अच्छी पंक्ति कहना चाहता हूं, जब मेरी बात आए कि मैं हास्य व्यंग करता हूं, अगर हम हंसा सकते हैं तो हम अच्छी बात भी कर सकते हैं। कि राजनीति में ऊंचा कद मिले, जरूरी तो नहीं। कि राजनीति में ऊंचा कद मिले, जरूरी तो नहीं। और मंत्री बनने की हद मिले, जरूरी तो नहीं। और घिस जाती हैं चप्पलें अडवाणी और जोशी जी, कि घिस जाती हैं चप्पलें अडवाणी और जोशी जी, फिर भी राष्ट्रपति का पद मिले, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। और मैं एक अच्छी पंक्ति कहना चाहता हूं साहब, कि आपका विशेष ध्यान चाहूंगा भाई साहब, बहुत प्यार से आप सुन रहे हो। कि हनीप्रीत जैसी जान मिले, मैं क्या करूं? नहीं मिली, कोशिश करते रहो, एक दिन मिलेगी। अंकुर ने बोला अकेला ही काफी है, मिलेगी अंकुर। कि हनीप्रीत जैसी जान मिले, गुफा वाला मकान मिले, बोलना पड़ेगा, ताली बजानी पड़ेगी। हनीप्रीत जैसी जान मिले, जरूरी तो नहीं। और गुफा वाला मकान मिले, जरूरी तो नहीं। और 2 बाबाओं की हालत देख, बोले बाबा रामदेव, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाओगे मैं आसाराम जो राम रहीम की बात कर रहा हूं। कि 2 बाबाओं की हालत देख, बोले बाबा रामदेव, हर बाबा की दुकान चले, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। और एक
मैं देखता हूं तमाम कॉलेज में, जानता हूं, मैं खुद कॉलेज में पढ़ाता हूं, आपको लग नहीं रहा होगा मैं 18 सालों से अध्यापन क्षेत्र में हूं, 19 साल मेरे को चल रहा है, आपको लग नहीं रहा होगा, क्योंकि छोटी उम्र में इतना हंसी गुल नहीं खिलता, अपवाद हूं मैं, मुझसे कभी यूं नहीं मिलता, और संतूर से नहाता हूं मैं शाम सवेरे, त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। सर संस्कार है, तभी आप कविताओं को जानते हैं, साहित्य को जानते हैं, तब मैं अच्छी पंक्ति कहने की कोशिश करता हूं कि गरीब को हक और मान मिले, जरूरी तो नहीं, और रोटी कपड़ा मकान मिले, जरूरी तो नहीं, और बेटी बचाओ आगे से मत करना ऐसा काम। नर को पहनाए नरमाला, ये भी गजब सलीका है। नर को पहनाए नरमाला, ये भी गजब सलीका है, और जनसंख्या कम करने का ये सबसे अजब तरीका है। ये गरीब को, हम मोनिका जी आप पहना सकती हो, मैं प्रणाम करता हूं कि गरीब को हक और मान मिले। सर मैं छोटा करना चाह रहा हूं, बीच में एलिमेंट्स आ रहे हैं कि गरीब को हक और मान मिले, जरूरी तो नहीं, और रोटी कपड़ा मकान मिले, जरूरी तो नहीं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग तो गए बहुत, सारी बेटियों की मुझे ताली चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग तो गए बहुत, हर बेटी को सम्मान मिले, जरूरी तो नहीं। और अंतिम 4 पंक्ति देकर अपना स्थान लेना चाहता हूं, मेरे हिस्से की जितनी ताली हो मुझे देकर विदा करिएगा, कभी मौका लगेगा तो भटनागर साहब दोबारा आऊंगा, आपको भरपूर हंसा के जाऊंगा, जगा के जाऊंगा। अंतिम 4 पंक्तियां कि मन चाही घरवाली मिले, अभी आपने क्यों बोला जरूरी तो नहीं, भाभी जी ठीक कर देना इनको, मन चाहे घरवाली मिले, हाँ बड़ी मिल ली जलूली तो नहीं है, अभी से तेवर देख लो, जलूली तो नहीं, अबे कहाँ जलूली, पहले जो उन्होंने बता के गया ना, पहले वो सेट करना फिर बताना फिर वो करना, 14 फरवरी फिर 15 फरवरी, उसके बाद है ना करते शब्द कि मन चाही घरवाली मिले, जरूरी तो नहीं, और बीवी के संग साली मिले, जरूरी तो नहीं, कि मन चाही घरवाली मिले, जरूरी तो नहीं, और बीवी के संग साली मिले, जरूरी तो नहीं, और बड़ी मेहनत से सुनाई लाजवाब कविता, मगर उस पे वावर ताली मिले।